हम मियाँ बीवी बहुत कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं, हम सो जाएं, हम सो जाएं। हालांकि हमारा बेडरूम इतना सुकूनदार है, आप देखिए माशाल्लाह। नहीं सुबह उठ के मुझे कहते हैं मेरा गोलू है, मेरा मोलू है, मेरा ये है, मेरा वो है। लोगों ने ना कुछ इनको मिसहैपन बताया हुआ था कि ये स्टार है, ये ऐसी है, ये वैसी है। सारी प्यारी है, हर चीज़ प्यारी है। अच्छा, कुछ लोग तस्वीरों में प्यारे नजर आते हर चीज़ प्यारी ऑनलाइन कह रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ मैं चाहती जो चीज़ करनी है हमने मतलब खुल के करनी है और इनके सामने करना है। खबरें उठना, वो बोलते हैं ना, और जिसकी दाल नहीं गली वो फिर उल्टी उल्टी बातें करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बेशुमार काम किया टीवी के लिए, फ़िल्म के लिए और थिएटर भी किया और माशाल्लाह अब भी वो बहुत मसरूफ़ हैं जिस तरह पहले वो काम किया करती थी। अभी उनकी नई नई शादी हुई है और हमारे प्लेटफार्म से उनको ये शादी का हसीन मोड़ बहुत बहुत मुबारक हो। और उनका नाम है लाइबा ख़ान और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है जब्बार ख़ान। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मेरा जो पहला सवाल है आपसे कि आप लोगों की शादी अरेंज हुई या लव मैरिज? रेंज अरेंज हुई। जी। तो ये हादसा हुआ कैसे? कब मिली, कैसे मिले और क्यों मिले? बस हादसा हो जाता है। बस इनके पल्ले पड़ना था, पड़ गई। तो जब्बार साहब आप बताएं, कुछ कहेंगे? नहीं जी, ये हादसा इस तरह होया ते मैं ना सब तो पहले इन्हां दी वीडियो वेखी टिकटॉक ते। अच्छा। टिकटॉक ते सब तो पहली जो वीडियो वेखी सी ना इन्हां दी, उस दिन तो बाद ना मैनू ये पसंद आ गई। तो आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं? हाँ जी, मैं कुवैत तो तो। वहाँ आपने वीडियो देखी इनकी? हाँ जी, टिकटॉक तो। तो इन तक रसाई कैसे हुई फिर आपकी? बस अल्लाह ताला है ना, तो इजहार किसने किया पहले? मैंने किया। तो पाकिस्तान आकर इनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई? नहीं, कुवैत है जी। अच्छा, तो आपके क्या रद्द-ए-अमल था इनके जो इजहार ख्याल? जब नई नई इन्होंने बात की तब मेरी बर्थडे से पहले की थी इन्होंने बात ना। अच्छा। मुझे डेट भी याद है। हम्म। इन्होंने 27-28 को किया था क्योंकि मेरी छोटी भतीजी है ना, वो तब उसकी बर्थडे की तैयारियां कर रहे थे हम लोग। हम्म। तो जब जबार कबीर ने मुझे मैसेज किया तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स बहुत कम दिया। तो फिर बर्थडे के 2 महीने बाद हमारी मतलब कंटिन्यू बात चलती रही, जैसे कि इनकी किस्मत में मैं थी। अच्छा, क्योंकि तो आपने इनमें क्या देखा जो आपको अच्छा लगा? क्योंकि आप माशाल्लाह स्टार हैं, आपको ज़माना जानता है, तो ऐसे कई लोग आपको मिलते होंगे जो पसंदीदगी का इजहार करते होंगे आपसे। नहीं, लोग तो देखें, आपको पता है आपको जब प्रपोज भी करते होंगे। प्रपोज तो वो कहते हैं ना बहुत से आए थे और बहुत से लोगों से मैंने कोशिश भी की थी कि मतलब मैं ना ही बात करूं, हम्म। लेकिन एक मतलब इनसे मैंने बड़ा इग्नोर किया। मेरे स्टेटस बड़े देखते थे, मतलब बड़ा मुझे ना, एक दिन इन्होंने खुद ही सुबह सुबह का टाइम मुझे उठ के ना कॉल की, तो बस तब से दिल में ना कुछ हो गया। उसके बाद बस दिल ही खो दिया। तो क्या बात क्या पसंद आई आपको? क्या अच्छा लगा इनमें जो हट कर थी? क्योंकि बात तो आपसे बहुत सारे जी लोग जी, आप ऐसे ही मिलते है। हैं, आपको अब भी मिलते होंगे। ये वाहिद बंदा था जिसमें इतना कॉन्फिडेंस था। एक स्टार से आप बात जब करते हैं ना, तो मतलब उसके सामने बैठ के स्टेप अप बात करना बहुत बड़ी बात होती है। वरना आर्टिस्ट आपको, जी मैम कैसी हैं, आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई लफ्ज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ जी लैबा जी की हाल चाल है, ठीक ठाक हो, सीधा ही लफ्ज़। तो मुझे बड़ा अजीब से पहले लगा कुछ इनको, जिस मतलब हालत में मैंने देखा। तो कोई कॉन्फिडेंस वाला बंदा ही हमेशा ऐसा करता है ना। तो मुझे बड़ा थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद किया तो बड़ी मैं सस्पेंस में आ गई कि इतना ये शॉर्ट बंदा था, ये क्या था। फिर मैंने कहा इससे दोबारा बात करती, दोबारा बात की, फिर उसके बाद मैंने करती किए, चली। मैंने फिर इतनी, एक ना रुकने वाला सिलसिला फिर शुरू। एक ना रुकने वाला सिलसिला। मतलब हमारी 2-3 महीने में शादी भी होगी। अच्छा, हाँ, ज़्यादा इतनी लेट नहीं जल्दी? हुआ। हाँ जी। चट मंगनी पट गया। हाँ जी। तो अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 11वें की 11 को पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। तो जी। इस 1 साल के क्या कहते हैं, अरसे में मैंने आपकी लड़ाई कितनी बार हुई? लड़ाइयाँ तो जब हमारी मतलब वो स्टार्ट ही हुआ तब से लड़ाई स्टार्ट थी। पहली लड़ाई कब हुई थी और किस बात पे हुई? पहली लड़ाई मेरे फादर की डेथ हुई है तो। अच्छा, इस बात पे हुई? नहीं, इन्होंने बहुत सपोर्ट भी की है। और उसके बाद छोटी छोटी बातों पे कई चीज़ें होती हैं जो छुपानी पड़ती हैं ना मियाँ से। तो मैंने 3-4 कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जिनको शायद इनको गुस्सा भी आया। अच्छा। इन्होंने भड़के हैं, मतलब काफ़ी इन्होंने मुझे लड़ाइयाँ भी की। मतलब इन्होंने मुझे ब्लॉक कर देना, मैंने इनको कर देना। अच्छा, एक साथ रहते हुए?
एक साथ रहते नहीं, वहाँ पे बाहर थे तो नहीं नहीं, शादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, तब शादी नहीं हुई थी अच्छा अच्छा, शादी के बाद वो तो मोहब्बत में एक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जी। वो असल में लड़ाई नहीं होती, वो भी मोहब्बत होती है, मोहब्बत का एक हिस्सा होता है। लेकिन शादी के बाद पहली लड़ाई कब हुई? इस एक साल के अर्से शादी के बाद तो अल्लाह ही ना करे, हमारी काफ़ी मतलब लोगों ने ना कुछ इनको मिस अपन बताया हुआ था कि ये स्टार है, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो मतलब सब मर्ज हो, कोई भी होता है ना वो बिना देखे। अच्छा, तो आपने जांच पड़ताल की थी पहले कि ये शोबिस हैं? तो आपने शोबिस के हवाले से तो बहुत सारी खवातीन के हवाले से बातें सुनी होंगी। नहीं जी, मैं कोई जांच पड़ताल नहीं की थी। अच्छा, मैं यानी सीधे आपने दिल की सुनी बस। मैं अपने दिल की सुनी, सीधे आ था मैं तेरे नाल ब्याह करना चाहना। अच्छा, नहीं तो आपको अच्छा क्या लगा? इनका हुस्न, इनकी आंखें, इनके जो बातों का स्टाइल, क्या चीज़ अच्छा लगा नहीं जिसने वो आपको अट्रैक्ट किया? नहीं वो वैसे सारी प्यारी है, हर चीज़ प्यारी है। अच्छा, कुछ लोग तस्वीरों में प्यारे नजर आते हर हैं। चीज़ प्यारी ऑनलाइन कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ना बेसिकली ये एक अच्छे शोहर के मुताबिक एक अच्छे दोस्त भी हैं। सबसे अच्छा। पहली बात है, एक अच्छा शोहर तो होता ही है इंसान, एक अच्छा दोस्त भी है जो बीवी की हम बात को शेयर करता है। मेरे मतलब सेम टाइम मैं बहुत गुस्से में भी आती हूँ, तो नॉर्मली अब ये बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा बेसिकली पहले ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अच्छा, हकीकत आप दोनों में हाकिम कौन है? मीन्स के ये हुक्मरानी कौन करता है? ये घर में आपकी चलती है? नहीं जी, दोवां दी चलदी, मेरी क्यों चलदी? दोवां नहीं, दी नहीं। चलदी। इन्हीं की चलती है, और इनकी इतनी चलती है कि सोचे कि ये बेडशीट ज़रा सी अगर इस पे बल भी आ जाए तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं तो होता। आप इनकी हर बात को ओबे करते हैं कि फर्मा मैं बरदारी का करती हूँ, मेरी कोशिश यही ख्याल होगी रखती हैं? कि मैं एक वफादार बीवी बन के दिखाऊं। और क्योंकि इंडस्ट्री की लड़कियों के बारे में आपने सुना होगा, 1 साल में तलाक होगी, मतलब शादी के 6 महीने बाद ही तलाक होगी। तो मैंने ये चीज़ मैं चाहती जो चीज़ करनी है हमने मतलब खुल के करनी है और इनके सामने ही करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इनका दिल हार्ड हो। अच्छा, मिजाजन कैसे हैं? शकी हैं या कूल हैं? शक्की तो है, हर मियाँ शक्की होता है, ये बात तो आप समझते हैं। नहीं, किस किस्म का? नहीं, फोन चेक करते हैं क्या? नहीं, फ़ोन पीछा मेरा करते इन्हीं के हैं? पास होता है हर टाइम। अच्छा मैंने कभी फ़ोन को कोई ऐसा मतलब, क्योंकि मेरे दिल में कोई इनके लिए कोई गलत चीज़ नहीं है कि जी मैंने किसी को यहाँ तो बात करनी हो। मतलब मेरा यही है कि माइंड जो भी है इनके सामने है। आपका माइंड तो अपनी जगह पे है, हम्म, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप बताएं जमाल साहब, हाँ जी। आपका ख्यालात क्या होते हैं? मसलन के फ़ोन चेक करना या किसी गैर मर्द का नहीं फ़ोन नहीं तो नहीं, आ जाए? मैं फ़ोन नहीं क्योंकि चेक। फैंस तंग करते हैं, बहुत सारे लोग साजिश कर रहे होते हैं, घर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो नहीं भी नहीं, आपके अपने ही होते हैं, नहीं दोस्त नहीं होते हैं। नहीं, पहले ਜਦੋਂ मैं कुवैत ਸੀ ना ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲ ਟਿਕਟੋਕ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਉਸ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਡੇ। अच्छा, क्योंकि हर चीज़ का मेरे सामने इलम है कि चीज़ की है। ठीक है। तो शोबिस के हवाले से जब इन्होंने बहुत सारा अरसा काम नहीं किया, दूर रही शोबिस से, उसकी वजह आप थे? आपने इनको फिर इजाज़त किस तरह से दी? क्या कोई शर्तें रखी? नहीं, इन नहीं। शराइत पर आपने काम करना है और इस तरह नहीं का? नहीं, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ख़राब कर देता ਸੀ। अच्छा, क्या मिसगाइड क्या करते हैं? बस इस तरह मसा ये वो ये मसा ये ये ऐसे हैं, ऐसी है, मसा लोगों ने बहुत किया ऐसे। हम्म, तो जब मैं इधर आया हूँ पाकिस्तान में देखा है कुछ भी नहीं, ये सब फेक हैं, सब ऐसी ऐसी खबरें वो बोलते हैं ना, अफवाहें। और जिसकी दाल नहीं गली वो फिर उल्टी उल्टी बातें करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो वही था, इसलिए मैंने बोला ठीक है, आप करना चाहती हो करो। लेकिन इनकी एक बात है कि इन्होंने मुझे जो जो काम कहा शादी से पहले या शादी के बाद, पूछे इनसे कि मैंने वो पूरा एक, आप अपनी इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे बंद कर सकते हैं? एकदम नहीं होता। एज आपकी 3 फिल्में उड़ान पे हो और आप खुद इस टाइम बिग पे हो, तो आपने एकदम अपने आप को बैक पे गिराना हो तो कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने कहा अभी ये मुझे मिला नहीं है और मेरे साथ कुछ मतलब इनका अभी तक वो नहीं है, तो इनको गाइड करना बड़ा मुश्किल था मुझे। हाँ, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि आप माशाल्लाह, आपका एक नाम मकाम है, हम्म, तो आपने मोहब्बत को प्रेफर किया, मैंने मोहब्बत यानी को आपने prefer- कुर्बानी दी? मैंने क्योंकि कुर्बानी नहीं, मैंने एक बीवी होने का फ़र्ज़ निभाया है, मेरा बनता था। क्योंकि आप देखें ना, जब आप कोई गाइड काम करते हैं आपको पता ही नहीं है कि आपको एक बंदे को बैड कमेंट किए जा रहे, बैड लोगों की बातों में आया हुआ है, अगर आप उसको अगर मैं उठा देती तो फिर तो वो डिवोर्स ही थी ना। तो मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए थी, इनसे मोहब्बत चाहिए थी। तो वो इन्होंने दी फिर? बहुत ज़्यादा, और देते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबकी जोड़ियां हमेशा सलामत रखे। इंशाल्लाह। अच्छा, इनके लिए कोई स्पेशल सॉन्ग जो आप इनको मुझे नहीं गाना गाने आता। 2 लाइन ये चलिए आप सुना दें इनको। ये जबार साहब इतना प्यारा अच्छा, गाते हैं, आपको पता है ये ये आपकी जो ना मोहब्बत का अंदाजा होगा कि कौन किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो लाइनें सुनाएगा इसका मतलब ये नहीं, होगा ये कि तो नहीं होता। अच्छा, गाना गाओ तो तुम मत बता, शेयर करो ना, आज ही ना आया ये बात ना नहीं, समझे। आर्टिस्ट हो उसे 2 लाइनें ना आती हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं तो इनको देख के कि गाना मुझे याद आता है, क्योंकि इनका ना चलो वो सुनाएं जो जैसे ये बाहर जाने का इनका टाइम हुआ हुआ है, तो मेरे दिल को ना वो होल भी पड़ते हैं कि हाँ अब ये बाहर जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा। एक आदत पड़ जाती है ना आपको अपने कपल के साथ रहने की और उसकी मतलब हर बात को समझना, तो फिर एक तन्हाई जो होती है वो एक तन्हाई होती है, चाहे दुनिया बेशुमार हो उसमें आप अकेले तन्हाई रह जाते हैं। घर का बजट कौन संभालता है? ऑब्वियसली यही। अच्छा, सारा आपके हाथ में होता है? हाँ जी। तो फिर इस बात पे भी लड़ाई होती है कि इतना मैंने पैसे दिए थे और ये कहाँ गए? नहीं नहीं, वो ऐसे पैसे के कभी मामले में साड़ी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी घर ना इनके हवाले किया, भाई ये चलाएं ना चलाएं इनकी सरदर्द है, मेरी सरदर्द सिर्फ खाना पीना था। अच्छा कैसी बात है कि देखिए इतने लविंग है कि अगर मुझे कुछ खाने को दिल नहीं भी कर रहा होता ना, तो जैसे रात पे घड़ी पे 12 बजते हैं तो इनको कहते चला तुझे कुछ खिलाने ले चलूँ। अच्छा, तो रात 12 बजे इन्होंने ख्याल आता है कि अपनी बुढ़ी ने भी खिलाया, तो देखो कितनी मतलब मिठास होती है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। मेरे दिल में कुछ हो रहा होता है कि ये चीज़ मैंने भी खाने को दिल कर, तो कुदरत इनको पता चल जाता है, ये इट मींस कि इनको मोहब्बत ज़्यादा है। इनको मोहब्बत ज़्यादा है। नहीं मुझे मतलब हम दोनों की देखना बहुत आपकी ज़्यादा है। दिल की बात इन तक बगैर कहे पहुंच जाती है, तो ये कितनी बड़ी बात है। नहीं बात तो है, देखें जी जबार कुवैत के लिए हमेशा यही दुआ है मेरी कि ये अब बाहर जा रहे हैं तो बस बाहर ही जा रहे हैं। अच्छा, आपको अगर ये कहें कि शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर लें हमेशा के लिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने पहले भी इतना बड़ा अपना बलिदान दिया था, तो मैं फिर दे दूंगी। नहीं, फिर तो आपने दोबारा स्टार्ट कर लिया। नहीं स्टार्ट मैंने कोई, मेरा कोई मकसद गलत नहीं है, या मैंने एज अ प्रोड्यूसर आ रही तो हूँ इन पे प्रेशर फिल्में डाला कि फिल्में मैंने मुझे शौक है। नहीं, इन्होंने मुझे कोई कुछ नहीं कहा। लोगों की बातों में आके जो उन्होंने किया था वो चीज़ें ख़त्म होगी। तो जब इन्होंने देखा है सारा कुछ चले हैं साथ, तो इनको कॉन्फिडेंस बल्कि मुझ पे आया कि मेरी बीवी वाकई स्ट्रॉन्ग बीवी है। देखिए हम जो कैमरे में होते हैं वो कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में कुछ और रियल होता लाइफ है। में क्योंकि कैमरे को हमने जब फेस करना है तब वो हमारी एक्टिंग होती है, बिल्कुल ऐसे। उसमें हमने अच्छी बातें भी करनी है, बुरी बातें भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन कहीं समटाइम लोग देखते हैं कि यार कैमरे में इंज दी है तो रियल च भी इंज दी है। अच्छा, आपका जिंदगी का तकलीफ दे लम्हा कौन सा था? मेरा तकलीफ दे लम्हा यही था जब लोगों ने बैड कमेंट इन्हें किए थे, और इनको, हाँ आपके हवाले से। मेरे हवाले से वो दिन मैं 2 दिन कम से कम 2 दिन रोती रही हूँ बकायदा। क्योंकि एक बंदे के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो, तो एक बंदा आपको उठ के बात कर रहा है तो वो बड़ी तकलीफ देता है कि यार जिसने इतनी सारी उम्र इन मर्दों में गुजार दी है, तो वो इन मर्दों को क्या समझती होगी। एक मर्द तो एक इतनी अच्छी चीज़ है, एक अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, कुलीग भी हैं, बाप भी हैं, बेटे भी हैं, सब कुछ है। तो इतने रिश्तों के साथ आप कैसे ख़राब हो सकते हो। अच्छा, आप अच्छी बीवी हैं, अच्छी बेटी हैं, अच्छी दोस्त हैं, क्या आपने, आपसे भी यही सवाल है। मेरा ख्याल से बीवी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि जो ये खुद अपने मुंह से बताएंगे मैं एक अच्छी बेटी ज़रूर हूँ। अच्छा, हाँ मुझे इतना पता है, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप का बुरा नहीं किया, दिल नहीं दुखाया, हमेशा उनको, अगर नाराज़ भी अम्मी हुई हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मना लेती हूँ। आप क्या कहेंगे जब्बार साहब? मैं भी यही कहूँगा, मैं भी एक अच्छा बेटा हाँ, एक अच्छा शौहर हाँ, ठीक है। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ठीक है। ਇਹ चीज़ें ही ने। नहीं देखें फैमिली के साथ साथ एक ये बहुत लविंग शौहर भी हैं, तो इन्होंने वैसे आपसे पूछा था कि अपनी बीवी की तारीफ कर, तो सिकारी दिन तो की सी कर दे। चले आप कर दें। नहीं जी, तारीफ तो मैं करना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे 1 सेकंड के लिए भी इससे दूर नहीं होता। हाँ जी ये बात तो सच्ची है। नहीं, ये तो ना कहना। नहीं हकीकत बात नहीं, है। नहीं, हकीकत- आप कुवैत जो जाते हैं फिर तो नहीं वो तो फिर मजबूरी ना, लेकिन जब तक मैं पाकिस्तान में कहीं भी जाना, कुछ तो खाना तारीफ है, करते हैं इनकी? हाँ जी, किस कुछ चीज़ की तारीफ करते हैं और कैसे करते हैं, ज़रा स्क्रीन के सामने करके? नहीं वैसे मेरे मियाँ शर्माते नहीं हैं, बड़े कॉन्फिडेंस है। आपने उस थिएटर में उस दिन परफॉर्मेंस इनकी देख ही ली अच्छा, थी। इनके चेहरे पर सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है, इनके जो फीचर्स हैं? गुस्सा नहीं, ये बताएंगे। नहीं सपोर्ट के मुझे कहते हैं मेरा गोलू है, मेरा मोलू है, मेरा ये है, मेरा वो है। क्योंकि बेसिकली शादी के बाद मैं काफ़ी थोड़ा सा ना फैट आ गया, तो मेरे मियाँ मुझे पता क्या कहते हैं, लैबा जिरी मैं तेनू एयरपोर्ट वाली लैबा वेखी सी ना, ਉਹ लैबा हुण तू नहीं हैगी। नहीं, वो कौन सी थी? ਉਹ ਐਕਟਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਇੱਕ, अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਬਾ ਘਰੇਲੂ। अच्छा, लाइबा जी आपने बेशुमार किरदार अदा किए, जी, जी। बहुत सारी परफॉर्मेंस दी। आपका अपना पसंदीदा किरदार कौन सा है, और ऐसा कोई किरदार जो आप करना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा जो मैंने अभी फिल्म की इश्क मेरा अनमोल,
अच्छा। एज अ बहुत अच्छा करेक्टर था, क्योंकि शफकत चीमा साहब थे, रहीला आगा सी थी, और हमारी फिल्म की आर्टिस्ट थे मेन, काफ़ी प्यारे। और ये नईम भाई, आपकी दुआएं हैं सारी। तो जितने भी दोस्तों की वजह से ये काम मिला है, और उसके अलावा फिर बचपन में कुछ ऐसे काम किए हुए जो बहुत अच्छे याद आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही है जो ये टीम में एक एन्जॉय किया मैंने। गाने तो बहुत से किए हैं, प्रोजेक्ट भी किया। उसके बाद मैंने जो कुर्दन बलोच का किया, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था। उसके बाद मतलब हर एक के अपना अपना, मैं किसी का काम नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है, क्योंकि तो हम आप इस शोबिज़ में आई कैसे, और इस दोज़ख में आपको धकेला किसने? ये दोज़ख है नहीं, ये दोज़ख नहीं, एक सपनों की दुनिया है बेसिकली। ये लोग अगर इसको समझे तो ऐसे ही है। सपनों की दुनिया, जब हम बाहर उठते हैं तो जैसे आँख खुल जाती है ना, वो हाल हमारी इंडस्ट्री का भी है। रात की दुनिया कुछ और, दिन की दुनिया कुछ और। तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का था। अच्छा। जी। उन्होंने परमिशन आपको बड़ी आसानी से दे दी या बड़ी तकलीफ में? नहीं, मेरे अब्बा जी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, कुछ नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा, क्योंकि बाजी रुकावट कभी नहीं ने पहले एक दो काम किए थे इंडस्ट्री में, उनके लाइफ में बस वो हैं? नहीं, फोत हो गई। अच्छा। उनको 12 साल हो गए। अच्छा। अच्छा, आप बचपन से कर रही हैं? जी, मैं बचपन से कर रही हूँ। ओके। अजोका थिएटर में कर रही थी ना। अच्छा, थिएटर का तजुर्बा आपका कैसा रहा? अजोका थिएटर आप सबको पता है जैसा है, वो एज अ टीवी तो है नहीं है, वो एज अ प्लेस है। और वो आपको पता है हर जगह पे वो कहीं भी वो उनका बनता है तो वो कर दुनिया लेते में हैं। हर जगह जाने माने जाते हैं। आपको उनका एक ड्रामा नाम पता है। होगा, दिखूनी ड्रामा था उनका। बिल्कुल, मैंने खुद जी। वहाँ के और as artist- मैं मदिया गौहर को बहुत याद करती हूँ। आपको पता है शाही नदीम साहब हैं, फिर उनका सवेरा जी हैं। बिल्कुल मतलब उनकी पूरी टीम को बेस्ट विशेस है, क्योंकि हमेशा उन्होंने हर बंदे को प्रमोट किया। ऐसे ही है। हाँ जी, और उनके काम बहुत अच्छे हैं। बल्कि अजोका थिएटर में मेरी ख्वाहिश है फिर दोबारा ज्वाइन बिया को भी करवाऊँ। इंशाल्लाह। अच्छा, आप इनके लिए कोई पसंदीदा शेर कहना चाहें तो? ये तो वो चीज़ है जो शेर से भी बढ़ के हैं। चलें, आप इनको एक दो लाइनों में थोड़ा सा। इनके पे तो गाना है, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। गाने तो बहुत से हैं, लेकिन जिस तरह की इनकी खूबसूरती है माशाल्लाह, जट्टी लगते ने, तानू पता ही है। हालात उस दिन मुझे यकीन करा है, बिलीविंग के मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि इन्होंने अपना काम दिखाया। हम मुझे बल्कि यकीन करें, इतना सबने वो मंजली को पकड़ के ऐसा बिल्कुल जी किया। नाज़रीन, मैंने खुद भी देखा और मैंने बहुत बहुत इंजॉय किया। और जब मुझे ये पता चला कि इन्होंने पहली बार इनका डेब्यू था, हाँ जी, उससे बिल्कुल। पहले वो ना स्टेज पे कभी आए ना टीवी किया, लेकिन बहुत कमाल की परफॉर्मेंस नहीं जी, देखी। टिकटॉक बाबा बनाए ने, टिकटॉक के तो मास्टर ने। चलें, टीवी मैंने स्टेज इनकी जो है टिकटॉक खासा मुश्किल काम है, स्टेज पे आना। जी। टिकटॉकर का तो एक अलग ही स्टाइल है, वो तो आप रीटेक भी कर लेते हैं 10 बार नहीं, करते हैं, बेसिकली लेकिन देखिए, वहाँ आके करना रीटेक करना आप एक होता है, और मैं खुद एक आज़ा आर्टिस्ट हूँ, तो बस एक कॉन्फिडेंस होता है। आप थिएटर पे सब ऑडियंस के सामने बड़ी बात होती है, एज अ पब्लिक में आप एक परफॉर्म करें, आपको कोई भी हुटिंग कर सकता है। लेकिन सब ने इनकी शेर बब्बर बोला है, नहीं, बहुत तारीफ अच्छा की। किया, आपने भी काफ़ी बड़के लगाई है, मैंने देखा था पीछे से। बड़का सारे ने लाई है, जिਵੇਂ शेर ਨੂੰ मैदान छड़ के आ गया। अच्छा, आपको इनमें सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है इनकी? मुझे इनकी बातें अच्छी लगती है कि एक लविंग शोर है। मतलब वक्ती तौर पे इनको गुस्सा भी आता है ना, तो ये ना, इनका गुस्सा हवा वाला है। हम दोनों की सेम सोच एक जैसी है। गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? हाँ जी, मारते हैं? नहीं नहीं, हम्म। खामोश हो जाने काश करी दो लाई देन। तो ऐसा कोई फ्यूचर में इरादा है कि दो हाथ भी उठ सकता है आपका? नहीं, मारन ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਾਰੋਂ पे हाथ उठाना। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं, जब ऐसे गुस्सा आता है तो सोचती हूँ मैं कि दीवार पे कहीं गुस्सा ना उतार दे। मैं तो कहनी है तुम एक काम करो, मेरे तो लाओ, मैं तो अगर यकीन करें बिलीविंग के मैं फेस कर देती हूँ, आगे दीवार इधर लगा दें, इधर लगा दें, कोई लगाए से मुझे भी कोई ऐसा ना हो सबूत कि लगा ही देंगे। नहीं। अच्छा, कोई बुरी आदत जो आपको ना पसंद हो? बुरी आदत, सच्ची बोलनी, झूठ आज ना कह मारे। दें हमारे प्लेटफॉर्म से, शायद हो सकता है वो चेंज आ जाएंगे। बुरी आदत मैं हाले तक कोई वेखी नहीं। बुरी आदत तो ऐसे कैसे सारे एक साल में कहीं देख लियो? नहीं नहीं, मैं नहीं वेखी हाले तक कोई बुरी आदत। मैंने ना बेसिकली अपने ना हस्बैंड की ना बहुत सी, मतलब एक होता है ना खूबियाँ देखी थी। बहुत सी खामियाँ भी होती हैं मर्दों में, लेकिन इनकी खामी मैंने एक देखी है कि पहले ये जल्दी उठ जाते थे, अब ये लेट उठते हैं। अच्छा, ये खामी सुबह हाँ जी। नहीं, खूबी नहीं देखी, खामियाँ ही देखी। तो ये आपकी सोहबत का असर है? हाँ, मैं भी लेट सुनी है लेट। अच्छा। ये आपके इनको देखा देखी में आप फिर लेट उठने लगे?
ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੀ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ। फिर उस तो बाद थोड़ी चेंज होगी, फिर रात रात को नींद ही नहीं होती, 4-5 बज जाते हैं। हमारे घर में असल में ना बहुत अजीब सा साया है तो हमें रात को सोने नहीं देता। हम मियाँ बीवी बहुत कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं, हम सो जाएं, हम सो जाएं। हालांकि हमारा बेडरूम इतना सुकूनदार है, आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। और जब हम इस पे इतना कोशिश करते हैं लेटने की, तो मैं इनका मुंह देख रही थी, मेरा देख रहे थे, चल सो जाए सो जाए। अच्छा मुझे कहते हैं मैं सो जाता हूँ, कुदरती बात है जब ये गहरी नींद में आता है मैं इनको उठा देती हूँ। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे नए बच्चों को, जो नई आने वाली लड़कियां हैं? हाँ, बच्चों का क्या मैसेज मैं यही दूंगी कि देखें आजकल आर्टिस्ट तो हमारे जितने भी हैं वो सारे कराची चले गए हैं, और जो न्यू टैलेंट है इंडस्ट्री में आना इतना आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा फेक लोग हैं, फेक लोगों से बचें। आपको फेक लोग हर जगह पे मिलेंगे कि मैं लड़कियों को बाद ऑफर मिलती हैं कि मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, स्टार शो वो कोई नहीं बना सकता, 4 तस्वीरें च कुड़ियां मान जाती हैं, हकीकत बात है। तो ऐसा कुछ ना करें, अपनी इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने स्टार बनना है तो कोई सीनियर बंदे का हाथ पकड़े, चाहे वो आपको बजट नहीं देता, लेकिन आप उसकी बाजू पकड़े, वो आपको ले जाना चाहता है तो बहुत उड़ान तक ले जा सकता है, नहीं ले जाना चाहता तो आपको वहीं पे फारिग कर देगा। लेकिन ये जो छोटे मोटे कैमरे वाले हैं या ये जो लोग आजकल बने हैं, इनसे बचें। बिल्कुल जी। नाजरीन, लाइबा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उनकी गुफ्तगू यकीनन आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा बहुत मज़े का थैंक चैनल यू। है। अस्सलाम वालेकुम।